शांति। आज 20 मार्च 2025 है। याद की यात्रा से आत्मा के ऊपर कट निकल जाती है। याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है और याद से ही सतो प्रधान बनती है। तो हमें अपनी याद की यात्रा को मजबूत बनाना है। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, माया के बंधनों से निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा ने योग युक्त बंधन मुक्त भव का वरदान दिया। जो योग युक्त होगा उसकी निशानी होगी कि वो बंधन मुक्त भी होगा। योग युक्त अर्थात जिसकी बुद्धि की लाइन एक बाप से जुड़ी हुई है। कई बार हम बैठते हैं बाबा को याद करने या चाहते हैं कि हमारा योग लगे, लेकिन हम किसी न किसी और बात की ओर मुड़ जाते हैं। हमारी बुद्धि या तो काम को याद करने लगती है, जिम्मेवारियों को याद करने लगती है, किसी न किसी प्रकार की चीज़ को याद करने लगती है। तो ये हमारे बंधनों को दर्शाता है। और जिस तरफ हमारे बुद्धि का योग खिंचता है अर्थात वो उस समय मेरा बंधन है। ज़रूरी नहीं कि हम कोई लौकिक कार्य को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को भी याद करते हैं, सेवा को भी याद करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म बंधन है। बाबा ने बंधन मुक्त बनने के लिए हम बच्चों को युक्ति बतलाई है कि हम अपनी जिम्मेवारी का बोझ एक बाप को दें। जब एक बाप जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तो हमारे ऊपर बोझ महसूस नहीं होगा। अगर हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं तो बंधन में आते हैं और कोई भी अच्छा या बुरा रिजल्ट होता है उसके ऊपर हमारी बुद्धि जाती है, हम ज़्यादा संकल्प चलाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि हमें श्रीमत अनुसार अपने जीवन को कैसे चलाना है। हम केवल उन डायरेक्शंस को फॉलो करें और बाबा ने गारंटी करी है कि अगर हम बाबा के डायरेक्शंस अनुसार चलते हैं तो हमारे अकल्याण में भी कल्याण छिपा हुआ है। जिम्मेवार बाप है। तो इस प्रकार जब हम अपने जीवन में चलते हैं, हम बंधन मुक्त बनते जाते हैं और योग युक्त बनते जाते हैं। ओम शांति।